हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप 67वीं बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल से क्लास देख रहे हो। इसमें काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट बात आपको भी जानना है। अगर आपको इन सारी बातों के बारे में पहले से पता हो तो आप एक बार रिवीजन कर लीजिए देखकर। अगर आपको नहीं पता हो तो आज के इस क्लास में आप काफ़ी ध्यान से देखिएगा, बस समझने की कोशिश करिएगा। हर एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। इस वाले टॉपिक से 1 या 2 सवाल आपकी बीपीएससी में पूछेगा। हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन उस वक्त ना हो, इसके लिए आज आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। हर एक चीज़ को ध्यान से देखिए, समझिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि बिहार के बारे में जान लीजिए। संभवतः बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण, मतलब बौद्ध भिक्षुक यहाँ रहते थे, उन्हीं लोग की वजह से कह रहा है कि बिहार नाम पड़ा। स्थापना दिवस अगर आपसे पूछे तो 22 मार्च स्थापना दिवस है। ध्यान रखेंगे, बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को है। समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में हुई। किस डेट को? 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा विधिवत जारी की गई। ठीक है, कब? 22 मार्च 1912 को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया। कब अस्तित्व में आया? तो 1 अप्रैल 1912 को। देखिएगा, 28 मार्च 1936 को, समझेंगे, 1912 से अब आप आ जाइए 1936 में। 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश पारित हुआ। अगर सवाल पूछे कि पृथक विधान परिषद के लिए तो 28 मार्च 1936 को। आगे देखिए, 1 अप्रैल 1936 को, यानी 28 मार्च के बाद अप्रैल में 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे। किस डेट को? 1 अप्रैल 1936 को। अब देखिए, आप झारखंड के बारे में समझ लीजिए, बिहार और झारखंड के बारे में देखिए। 25 अप्रैल 2000 को पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। किस डेट को? 25 अप्रैल 2000 को। अब आगे है कि 2 अगस्त 2000 को, यानी अप्रैल के बाद अगस्त में 2 अगस्त को लोकसभा ने और 11 अगस्त को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर दिया गया था। लोकसभा के बारे में पूछे तो 2 अगस्त को लोकसभा ने और उसके 9 दिन के बाद 11 अगस्त को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को पारित कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 25 अगस्त 2000 को विधेयक पर राष्ट्रपति, उस वक्त के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर KR नारायण को इन्होंने मतलब मंजूरी दी। ठीक है, और बिहार राज्य को 2 हिस्सों में विभाजित उसके बाद करना पड़ा। कब? 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर KR नारायणन थे उस वक्त, उन्होंने ही हस्ताक्षर किया। उसके बाद बिहार और झारखंड अलग हो गया। अब देखिए, 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। किस डेट को? 15 नवंबर 2000 को। अब बिहार की राजधानी आपको बिल्कुल पता है, पटना है। उच्च न्यायालय है पटना में। स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1913 को और उद्घाटन की बात करेंगे तो 3 फरवरी 1916 को हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि में राज्यों में जो क्रम है इसका बिहार का, वो आपको समझना है। स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जा रहा है, ध्यान से देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है, भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। जम्मू कश्मीर वाला पुनर्गठन जो हुआ उसके बाद के बारे में आपको समझना है कि 12वां सबसे बड़ा राज्य है। ध्यान रखिएगा। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से यह 13वां स्थान रखता है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछे तो तीसरा है। आपको पता है 2021 का जनगणना अभी नहीं हुआ है, तो 2011 के ही जनगणना के अकॉर्डिंग है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर क्षेत्रफल के बारे में पूछे तो 12वां और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा है। भारत में यह स्थान रखता है। राजकीय भाषा कौन सी? तो हिंदी है। और दूसरा अगर पूछे तो उर्दू है। हिंदी और उर्दू को आप ध्यान रखेंगे। देखिए, प्रतीक के बारे में चलते हैं। राजकीय वृक्ष पीपल है। पुष्प के बारे में पूछे तो गेंदा। पशु है कौन सा? बैल। और राजकीय पक्षी है गोरैया। राजकीय पशु 2013 से पहले रीछ था और पक्षी जो है वो पहले नीलकंठ था। ठीक है, अभी कौन सा राजकीय पशु? बैल, पक्षी गोरैया।
फूल के बारे में पूछे तो गेंदा, और वृक्ष है यहाँ का पीपल। पीपल का वृक्ष पता ही होगा, बौद्ध का जो पीपल वृक्ष है उसकी वजह से ही है। अब अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षांशीय पूछे तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। और अगर पूर्वी पूछ लेता है तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको नहीं पता हो तो। क्षेत्रफल अगर पूछे बिहार का तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगर लंबाई उत्तर से दक्षिण पूछता है तो 345 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम अगर पूछता है चौड़ाई तो 483 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर, लंबाई है आपका 345 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण, यह ध्यान रखेंगे। पूर्व से पश्चिम पूछे चौड़ाई तो 483 किलोमीटर आपका है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शहरी क्षेत्रफल के बारे में 1095.49 वर्ग किलोमीटर शहरी क्षेत्रफल है बिहार का। ग्रामीण क्षेत्रफल अगर पूछता है तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्रफल है। समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट है। अगर सामान्य वर्षा के बारे में पूछे तो 1205 मिलीमीटर के आसपास, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सामान्य वर्षा कितना तो 1205 मिलीमीटर। अगर औसत वर्षा दिवस पूछे एक साल में तो 52 दिन आपको याद रखना है, 52.5 दिन आपको याद रखना है। एक बार समझ लीजिए, क्षेत्रफल के बारे में पूछता है अगर आपसे तो 1095 वर्ग किलोमीटर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर ग्रामीण क्षेत्रफल पूछता है 92,257 है। समुद्र तल से ऊंचाई आपका 173 फीट। सामान्य वर्षा पूछता है तो 1205 मिलीमीटर। और अगर औसतन वर्षा आपसे साल भर का पूछ ले तो 52.5 दिन आपको याद रखना है। देखिए अब कहाँ इसके आसपास में क्या क्या है। अब स्थिति है, बिहार जो है भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। या तो आपको मैप देखकर जरूर पता चला होगा, आपको पता होगा ये बात। यह एक भू आवेष्टित राज्य है। यह उत्तर में नेपाल देश, समझेंगे, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पूरब की ओर झारखंड और पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा है। राज्य के बारे में समझ गए। देखिए देश अगर पूछे तो नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में झारखंड और पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से यह घिरा हुआ है। बिहार और नेपाल का जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यह आपका 729 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, अगर आपको भारत से लगने वाली पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के बारे में पता हो कि कितना किलोमीटर पाकिस्तान से और कितना किलोमीटर अफगानिस्तान से लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कह रहा है प्रशासनिक दृष्टिकोण से समझेंगे प्रमंडल कितना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे आपको सोच लीजिए 7, यहाँ पे 5, 9 और 11 दे देगा अगर वहाँ पे एग्जाम में, तो शायद उस वक्त कंफ्यूज हो सकता है, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इसीलिए ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। प्रमंडल पूछे तो 9 प्रमंडल है। देखिए पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोशी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर है। एक बार आप फिर से देखिए, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोशी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। जिला 38 है, अनुमंडल 101, सामुदायिक विकास खंड 534, पंचायत की बात करेंगे तो 8,406 यानी 8406 पंचायत है। अगर राजस्व ग्राम के बारे में पूछे तो 45,103। नगरीय जो समूह है वो है आपका 14, ध्यान रखेंगे। जिला 38, अनुमंडल 101, सामुदायिक विकास खंड 534, पंचायत 8,406, राजस्व ग्राम है 45,103 और नगरीय जो समूह है वह है आपका 14, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नगर के बारे में पूछे तो 199 नगर है। पुलिस थाना बिहार में 853, पुलिस जिला है 44, महानगर 1 है जो कि पटना है। विधानमंडल किस तरह का है तो विधान परिषद और विधानसभा वाला है, तो द्विसदनीय हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। विधानसभा का जो सीट है वह है आपका 243, विधान परिषद में सदस्य का संख्या हो जाएगा 75। एक बार फिर से देखिएगा, नगर 199 है, पुलिस थाना 853, पुलिस जिला है आपका 44, महानगर पटना एक महानगर है, विधानमंडल 2 तरह का है, विधान परिषद और विधानसभा वाला, तो द्विसदनीय हो जाएगा। विधानसभा सीटों की संख्या है आपका 243 और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है आपका 75। लोकसभा के बारे में आपको पता होगा, लोकसभा का सीट है कितना बिहार में, तो 40 लोकसभा का सीट है बिहार में।
लोकसभा का सीट 40 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 16। अब एक बात यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, लोकसभा में अनुसूचित जाति को जो सीट मिला है वह है आपका 6। विधानसभा में अनुसूचित जाति का जो सीट है वह है आपका 38। जैसा कि देखिए लोकसभा में सीट टोटल कितना है 40 है, उसमें से 6 है अनुसूचित जाति को। विधानसभा में कितना है 243, उसमें आपको 38 सीट है अनुसूचित जाति के लोगों के लिए। बिहार में अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीट है वह है आपका 2 सीट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य के बारे में बताना है, देखना है। देखिए झारखंड को क्या है, कौन कौन सा, मतलब बिहार का कौन कौन सा जो जिला है वो झारखंड उससे लगता है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। एक बार फिर से देखिएगा, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। उत्तर प्रदेश से कौन कौन सा लगता है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। उत्तर प्रदेश से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण लगता है। पश्चिम बंगाल से लगने वाला कौन कौन सा बिहार का जिला है, तो कटिहार है, पूर्णिया है और किशनगंज है। ध्यान से देखेंगे, इस बात को याद रखने की कोशिश करेंगे। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला कौन कौन सा देश है, तो एक ही देश है, वह है आपका नेपाल। नेपाल से सटे बिहार के कौन कौन से जिला है, तो देखिए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। चंपारण, पूर्वी चंपारण नेपाल से सटे बिहार के जिला है। चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए बिहार के मतलब क्षेत्रफल के बारे में समझिएगा। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% बिहार के पास है। ठीक है, कुल वन अगर पूछ लेता है तो 7.76% है क्षेत्रफल। जितना बिहार का जितना क्षेत्रफल है उसके अकॉर्डिंग 7.76 एरिया पर कुल वन है बिहार में। जलवायु किस तरह की है, तो मानसूनी है। सबसे बड़ी नदी आपको पता है गंगा। सबसे गर्म कुंड जो है ब्रह्म कुंड है। सर्वाधिक पाए जाने वाली मिट्टी बिहार में कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, सर्वाधिक जो है खाद्य फसल यहाँ पे कौन सा है उगने वाला, तो आपका हो जाएगा चावल। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले घटते क्रम में कौन कौन सा है, पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले घटते क्रम में पश्चिम चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण। अगर सबसे ज़्यादा वाला आपने देखा, अब सबसे कम वाला देखिएगा क्षेत्रफल वाला 3 जिला जो कि बढ़ते क्रम में है, आपका हो जाएगा पहला शिवहर, दूसरा है अरवल, तीसरा है आपका शेखपुरा। नेक्स्ट पॉइंट जनसंख्या के बारे में। कुल जनसंख्या है लगभग 10.41 करोड़ यानी 10.5 करोड़। ध्यान रखिएगा, 10,40,99,452 जनसंख्या है बिहार की, जिसमें कि पुरुष जनसंख्या पूछे तो यहाँ पे देखिए 5,42,78,157 है। महिला जनसंख्या अगर पूछे तो 4,98,21,295 है। जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का 1106 प्रति मतलब वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या वृद्धि दर अगर पूछता है तो 25.42% है। और अगर लिंगानुपात पूछता है तो 918 है। और शिशु लिंगानुपात है 935। बिहार का साक्षरता दर क्या है देश में, तो यह भी देखिए। साक्षरता दर 61.80%, जिसमें कि पुरुष जो हैं 71.2% साक्षर हैं और महिला 51.5% साक्षर हैं। यहाँ पे समझेंगे, साक्षरता दर टोटल है कितना 61.80%, जिसमें कि पुरुष जो हैं 71.2% और महिला 51.5% पढ़े लिखे हैं। अगर ग्रामीण साक्षरता पूछता है तो आपका 59.78% ग्रामीण साक्षरता मतलब साक्षरता दर है। शहरी साक्षरता दर पूछे तो यानी शहर में रहने वाले लोगों की तो 76.86% है। और टोटल शहर की जनसंख्या देखिए 11.29% शहर में रहने वाले लोग हैं बिहार में, और गांव में रहने वाले 88.71% लोग गांव में रहते हैं। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले तो इसके बारे में समझिए। सबसे पहले पटना, दूसरा है पूर्वी चंपारण, तीसरा है आपका मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला 3 जिला बिहार की राजधानी पटना है, पटना में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। उसके बाद है पूर्वी चंपारण,
फिर है आपका मुजफ्फरपुर। सबसे कम वाला पूछता है तो शेखपुरा, शिवहर और अरवल है। शेखपुरा, शिवहर और अरवल सबसे कम जनसंख्या वाला 3 जिला बिहार का है। सर्वाधिक जन घनत्व वाला 3 जिला पूछे, यानी कि एक जिला में सबसे ज़्यादा रहने वाले लोग, 1 किलोमीटर के एरिया में सबसे ज़्यादा कितने लोग रहते हैं, इसको जन घनत्व कहते हैं। तो इसके बारे में देखिएगा, सबसे ज़्यादा शिवहर में रहते हैं, यानी 1 किलोमीटर के रेडियस में 1880 लोग रहते हैं। पटना में 1823, दरभंगा में 1728। सबसे कम जनघनत्व वाला 3 जिला पूछे तो कैमूर, यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में बस 488 लोग रहते हैं, ऐसे समझिए इजी वे में। जमुई में 568 और बांका में 674 लोग बस रहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं। तो एक बार यहाँ पे ध्यान से आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिएगा, सर्वाधिक कह रहा है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, तो गोपालगंज, सिवान और सारण है। सबसे कम यानी कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले हैं आपके मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया। सर्वाधिक लिंगानुपात अगर पूछता है तो गोपालगंज, सिवान, सारण। न्यूनतम पूछता है तो मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाले 3 जिले तो रोहतास में लगभग 73.37 % लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं। पटना में बात करेंगे तो 70.68% है और भोजपुर में 70.47, यानी समझेंगे सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला पूछे तो बिहार की राजधानी आप सोच सकते हैं पटना होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। रोहतास सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे है आपका पटना, तीसरा पे है आपका भोजपुर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्या है, न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिले, जिसमें कि सबसे पहला नंबर पर है पूर्णिया, जिसमें कि 51.08% लोग पढ़े लिखे हैं। सीतामढ़ी में 52% है, कटिहार में भी 52% है, 52.24, और यहाँ पर 52.05% सीतामढ़ी में। तो आप यहाँ पे समझ गए, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला आपका रोहतास, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। फिर से साक्षरता सबसे ज़्यादा महिला की अगर बात करेंगे तो रोहतास, और सबसे कम न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला आपका हो जाएगा सहरसा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप समझ पाए आज के इस क्लास को। देखिए अब कुछ और इम्पोर्टेंट बात, जैसे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में समझिए। पटना जिले के फतवा स्थल के समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी है आपकी पुनपुन। भारत में बिहार जूट उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। त्रिवेणी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से, गंडक नदी से होता है। कैमूर का पठार प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए, चूना पत्थर के लिए। अनुपम झील बिहार में स्थित है, किस जिले में, कैमूर जिले में। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पूछेगा तो आपको बताना है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अभी आपको बताया गया था 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार की सोमेश्वर, यानी कि सोमेश्वर जो इसका नाम पहले था, पर्वत श्रेणी का निर्माण काल कौन सा है, तो प्लिस्टोसीन काल में निर्माण हुआ था। एक बात यहाँ समझेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, दो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के अनुसार 5358 किलोमीटर है। ठीक है, मगर बिहार बजट जो 2021-22 में पेश हुआ था उसके अकॉर्डिंग 5475 किलोमीटर है, जो कि आपका सितंबर 2020 तक का है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, छोटा नागपुर का जो जंगल है, जंगल की जो मुख्यतः वनस्पतियां हैं वो किस तरीके के हैं, तो पर्णपाती है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो बिहार के गया जिले में है। वर्तमान में बिहार के कुल जिलों की संख्या है 38। बिहार का मुख्य फसल है चावल, गेहूं और मक्का। एक बात यहाँ समझेंगे कि वह खनिज जिसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है वह है कौन सा, पायराइट का एकाधिकार है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और बात है आज के इस क्लास में, देख ही लीजिए इसको भी। गंडक, घाघरा और सोन नदी क्रमशः कहाँ पर मिलती है, तो देखिए पहलेजा पटना में, रेविलगंज सारण में और विगवाड़ा यानी कि पटना के ही पास मिलती है। कि गंडक, घाघरा और सोन कहाँ पर, तो गंगा में। किससे मिलती है, तो गंगा में मिलती है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार की शस्य गहनता 144% है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क संबंधित है
तो उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं से युक्त निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र से। ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान है तीसरा, आपको बताया गया था। बिहार के इतिहास में मील के पत्थर के रूप में चिन्हित तिथि है 12 दिसंबर 1911। अभी आपको बताया गया था 12 दिसंबर 1911 को क्या हुआ था। क्या आपको ध्यान आ पा रहा है? देख लीजिएगा फ्रेंड्स, इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। अगर आपको अभी याद नहीं आ पा रहा है तो आप एक बार फिर से ध्यान से समझेंगे, क्लास को देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 22 मार्च 1912 को जारी एक उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से बिहार और उड़ीसा नाम के नए राज्य का गठन हुआ था। 22 मार्च 1912 को इस एक नाम को ध्यान रखिएगा, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले नाम याद रखिएगा। इस राज्य के प्रथम उपराज्यपाल नियुक्त किए गए थे, यानी कि बेले को प्रथम उपराज्यपाल बनाया गया था बिहार का। संयुक्त बिहार और उड़ीसा राज्य में विधायी प्राधिकार की स्थापना वर्ष 1913 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है 29 दिसंबर 1920 को बिहार एवं उड़ीसा राज्य को राज्यपाल के शासन वाला प्रांत बनने का गौरव प्राप्त हुआ। किस डेट को? 29 दिसंबर 1920 को। मार्च 1920 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के भवन का निर्माण शुरू हुआ और यह उसी वर्ष बनकर तैयार हो गया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल का भवन मार्च 1920 में बनकर तैयार हुआ है। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के अंतिम राज्यपाल का नाम है सर जेम्स डेविड शिफ्टन, यानी कि बिहार और उड़ीसा राज्य के अंतिम राज्यपाल शिफ्टन नाम के व्यक्ति हुए थे। यानी कि समझिएगा, वो अंतिम में यहाँ से ऐसे शिफ्ट नहीं कर गए, बल्कि मतलब शिफ्ट हो गए, यहाँ से बाहर वो चले गए, ऐसे ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की व्यवस्थाओं के अनुरूप 22 से 29 जनवरी 1937 की अवधि में बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। कब? 22 से 29 जनवरी 1937 को। 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई और 22 जुलाई 1937 को विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन स्टार्ट हुआ। 20 जुलाई को श्री कृष्ण सिन्हा जी प्रथम सरकार मतलब बनाए, यहाँ के मुख्यमंत्री बने और उसके 20 जुलाई के 7 दिन के बाद विधानमंडल का पहला अधिवेशन हुआ था। उसके बाद है आपका कि 31 अक्टूबर 1939 को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा जी अपना इस्तीफा दे दिए और बिहार विधानसभा विघटित हो गई। ठीक है, 31 अक्टूबर 1939 को। अभी देखिए फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं इसको नेक्स्ट वाले क्लास में आपको बताया जाएगा। आज का क्लास काफ़ी लंबा ऐसे भी हो चुका है, आप हर एक चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का यह सेशन आपका रहा है। आप इसे अच्छे से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जहाँ आपको जवाब नहीं पता हो आप उसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप ABC एकेडमी के साथ जुड़े रहिएगा। BPSC के लिए काफ़ी सारा और आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत थैंक्स।